अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर अलमदार हुसैन और आप पढ़ रहे हैं टेलीकम्युनिकेशन। जैसा कि आपको मालूम है, हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ था और वो टेलीफोन एक्सचेंज पर मुश्तमिल है। उसमें से हम मैनुअल एक्सचेंज तो पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ने जा रहे हैं ऑटोमेटिक एक्सचेंज। इसकी तारीफ़ तो लास्ट टाइम मैं आपको बता चुका था ऑटोमेटिक एक्सचेंज की, कि ये ऐसी एक्सचेंज होती है जिसमें दो टेलीफोन कनेक्शन रखने वाले सार्फिन के दरमियान रब्ता ऑटोमेटिकली कराया जाता है, इसलिए इसे ऑटोमेटिक एक्सचेंज कहते हैं। एक दफ़ा फिर रिपीट कर रहा हूँ कि ये एक ऐसी एक्सचेंज होती है जहाँ पर दो टेलीफोन कनेक्शन रखने वाले सार्फिन के दरमियान रब्ता ऑटोमेटिकली कराया जाता है, यानी ऑटोमेटिक स्विचेस के ज़रिए कराया जाता है, इसलिए इसे ऑटोमेटिक एक्सचेंज कहते हैं। ऑटोमेटिक एक्सचेंज पढ़ने से पहले ऑटोमेटिक स्विचेस के बारे में इल्म होना चाहिए कि वो कितनी इक़साम के होते हैं और कैसे काम करते हैं। तो पहले हम पढ़ने जा रहे हैं ऑटोमेटिक स्विचेस। ऑटोमेटिक स्विचेस की 3 इक़साम होती हैं। नंबर 1 वन मोशन स्विच, नंबर 2 टू मोशन स्विच, नंबर 3 EMD स्विच। हमारे कोर्स में फ़िलहाल ये 2 हैं, वन मोशन स्विच और टू मोशन स्विच। EMD स्विचिंग जो है वो शॉर्ट सिलेबस की वजह से बोर्ड ने कटवा दी है, फ़िलहाल हमने ये नहीं पढ़ना, ठीक है। वैसे ये हमारे कोर्स में था, लेकिन शॉर्ट सिलेबस के मुताबिक चूँकि हम चल रहे हैं तो उसमें ये बोर्ड ने कटवा दिया अभी, तो ये हम नहीं पढ़ेंगे। फ़िलहाल हम पढ़ने जा रहे हैं ये 2 स्विचेस। नंबर 1 वन मोशन स्विच, जैसा कि नाम से जाहिर है ये एक ऐसा स्विच होता है जिसमें सिर्फ एक मोशन पाई जाती है, हॉरिजेंटल मोशन। यानी ये ऐसे स्विच होते हैं जिनमें वाइपर असेंबली सिर्फ एक मोशन करती है, एक हरकत करती है हॉरिजेंटली, और इस वजह से इसे वन मोशन स्विच कहते हैं। जब हम एक्सचेंज बनाएंगे तो एक्सचेंज में इसको L/F के नाम से ज़ाहिर किया जाता है। L मीन्स लाइन एंड F फॉर फाइंडर, लाइन फाइंडर के नाम से याद किया जाता है। जब भी हम एक्सचेंज के अंदर लाइन फाइंडर का जिक्र करेंगे तो आपने समझ जाना है कि हम वन मोशन स्विच का जिक्र कर रहे हैं। वन मोशन स्विच बना हुआ कैसे होता है? इसमें जस्ट एक हॉरिजेंटल रिले होती है, हॉरिजेंटल रिले, इसके आगे एक वाइपर असेंबली लगी होती है। इस वाइपर असेंबली के साथ 10 कॉन्टैक्ट्स होते हैं, और ये 10 ये हमारे पास वन मोशन स्विच है। अगर आपको याद हो मैनुअल एक्सचेंज जब हमने पढ़ी थी तो उसमें हमने जिक्र किया था कि ये जो PTCL की तरफ से 2 तारें आ रही हैं हमारे पास, ये हमारे टेलीफोन सेट में आती हैं और टेलीफोन सेट से वापस होकर वापस एक्सचेंज में जाती हैं। ये एक रैडल स्विच है टेलीफोन सेट का, जिसके ऊपर हैंडसेट पड़ा है। लास्ट टाइम हमने यहाँ पर इसके सीरीज़ में एक लैंप लगाया था, यानी LED, और जिसकी बेस पर यानी हमें पता चलता था कि वो टेलीफोन यूज़र जो है वो टेलीफोन सेट इस्तेमाल कर रहा है या नहीं कर रहा। अब ऑटोमेटिक एक्सचेंज में यहाँ पर LED की जगह
वही हॉरिजेंटल रिले लगा देते हैं। जब हमारा हैंडसेट क्रेडल स्विच के ऊपर पड़ा होता है उस वक्त कनेक्शन टूटा हुआ है, जिसकी वजह से करंट का सर्किट मुकम्मल नहीं हो रहा और रिले एनर्जाइज नहीं हो रही, लिहाजा वाइपर असेंबली मूव नहीं कर रही। लेकिन जैसे ही हम अपना टेलीफोन सेट इस्तेमाल करना चाहते हैं और हम हैंडसेट को उठाते हैं तो ये क्रेडल स्विच ऊपर आ जाता है और स्विच क्लोज हो जाता है, जिसकी वजह से करंट को रास्ता मिल जाता है, करंट का सर्किट मुकम्मल हो गया और रिले एनर्जाइज हो जाती है। एनर्जाइज होने की वजह से ये वाइपर घूमना शुरू कर देता है और जैसे ही इसे कोई फ्री लाइन मिलती है ये उसके साथ कनेक्शन बना लेता है और इस तरह ये हमें अपने सामने मौजूद 10 लाइनों में से कोई एक फ्री लाइन ढूंढ कर देता है, इसलिए इसे लाइन फाइंडर कहते हैं। ठीक हो गया। अब चलते हैं टू मोशन स्विच की तरफ। जैसा कि नाम से जाहिर है ये एक ऐसा स्विच होता है जिसमें दो तरह की हरकतें पाई जाती हैं, मतलब वाइपर असेंबली दो तरह की हरकतें करती हैं, एक हॉरिजेंटल मोशन और एक वर्टिकल मोशन। इस वजह से इसको टू मोशन स्विच कहते हैं। इसमें दो तरह की यानी हॉरिजेंटल मोशन प्लस वर्टिकल मोशन दोनों तरह की मोशनें पाई जाती हैं, इसलिए इसे टू मोशन स्विच कहते हैं। इन दो तरह की मोशंस के लिए इसमें रिले भी दो तरह की होती हैं। हॉरिजेंटल मोशन के लिए हॉरिजेंटल रिले और वर्टिकल मोशन के लिए वर्टिकल रिले होती है। ठीक हो गया। इसमें अगर हम इसका अर्जी तराश दिखाएं, सामने से इसे काट के देखें तो ये दिखने में इस तरह नज़र आता है। इसमें 10 कॉन्टैक्ट्स वर्टिकली होते हैं, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10, और 10 कॉन्टैक्ट्स हॉरिजेंटली होते हैं जिसमें ये शामिल हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इसी तरह ये सिलसिला चलता रहेगा। तो 10 के 10 सेट हैं तो ओवरऑल 100 कॉन्टैक्ट्स होते हैं इसमें। ये जब हम कोई भी एक ख़ास नंबर डायल करते हैं, मसलन अगर हमने फ़र्ज़ करो 3 और 5 डायल किया, तो जैसे ही हमने 3 डायल किया तो सबसे पहले वर्टिकल रिले एनर्जाइज होती है और वो वाइपर को 3 दर्जे ऊपर की तरफ उठाती है, और फिर जब हमने 5 डायल किया तो हमारी हॉरिजेंटल रिले एनर्जाइज होगी जो कि वाइपर को 5 दर्जे आगे की तरफ ले जाती है, और हमारा कनेक्शन इस कॉन्टैक्ट के साथ हो गया। इस कॉन्टैक्ट के साथ जो सार्फ जुड़ा होगा उसके साथ हमारा राब्ता बन गया और हम उससे बात कर सकते हैं। जब भी एक्सचेंज में इस टू मोशन स्विच को इस्तेमाल करते हैं तो इसे दो नामों से पुकारा जाता है। एक G/S मीन्स ग्रुप सेलेक्टर और दूसरा F/S मीन्स फाइनल सेलेक्टर। अगर हमारा ये टू मोशन स्विच ग्रुप सेलेक्टर के तौर पर काम कर रहा है तो ये सिर्फ एक डिजिट को फाइंड करेगा। ठीक हो गया।
और अगर हमारा यही टू मोशन स्विच फाइनल सेलेक्टर के तौर पर काम कर रहा है तो ये लास्ट 2 डिजिट्स को प्रोसेस करेगा, लास्ट 2 डिजिट्स को, ठीक हो गया, यानी 2 हिंसों को प्रोसेस करेगा, लेकिन वो 2 हिंसे आखिरी होंगे। इसीलिए किसी भी एक्सचेंज के अंदर फाइनल सेलेक्टर सिर्फ एक इस्तेमाल होगा, जिसको सबसे एंड पर इस्तेमाल करते हैं ताकि वो लास्ट 2 डिजिट्स को फाइंड कर सकें। अदरवाइज ग्रुप सेलेक्टर्स की तादाद बढ़ती जाती है, वो डिपेंड करता है हमारी रिक्वायरमेंट के ऊपर। जितने हमारे डिजिट्स बढ़ते जाएंगे उसी हिसाब से हमारे ग्रुप सेलेक्टर्स की तादाद भी चेंज होती जाएगी। ये जब अभी हम एक्सचेंज बनाते हैं तो फिर मज़ीद आपको समझ आ जाएगा कि कैसे ये नंबर हमारे फाइंड करते हैं। तो यहाँ तक हमने 1 मोशन स्विच और 2 मोशन स्विच पढ़े हैं। अब हम इनको यूज़ करके एक्सचेंज बनाने जा रहे हैं जी। तो हम पढ़ने जा रहे हैं ऑटोमेटिक एक्सचेंज। ऑटोमेटिक एक्सचेंज को बेसिकली 2 कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं। नंबर 1 प्री सिलेक्शन टाइप, नंबर 2 लाइन फाइंडिंग टाइप। इन दोनों में फ़र्क क्या होता है, ये जब आप इनकी वर्किंग सीखेंगे तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि इनमें क्या फ़र्क है। ज़रा मैं आगे चलकर बताता हूँ। फ़िलहाल अगर हम इनकी बात करें तो प्री सिलेक्शन टाइप एक्सचेंज की मज़ीद 3 इकसाम होती हैं। नंबर 1 100 लाइनों वाली एक्सचेंज, हजार लाइनों वाली एक्सचेंज, और 10,000 लाइनों वाली एक्सचेंज। सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं 100 लाइनों वाली एक्सचेंज। ये एक ऐसी एक्सचेंज होती है जिसके साथ 100 सार्फिन जुड़े हुए होते हैं, इसीलिए इसे कहते हैं 100 लाइनों वाली एक्सचेंज। ये एक ऐसी एक्सचेंज होती है जिसके अंदर 100 सार्फिन जुड़े हुए होते हैं और इसीलिए इसको 100 लाइनों वाली एक्सचेंज कहते हैं। इस लाइन में इस एक्सचेंज में उन सार्फिन को जो नंबर अलाट किए जाते हैं वो 00 से लेकर 99 तक होते हैं। 1 से लेकर 99 तक 99 सार्फिन, एक 00 वाला, तो 100 सार्फिन पूरे हो गए। तो इनको जो नंबर अलाट किए जाएंगे वो सिर्फ 2 डिजिट्स पर मुश्तमिल होंगे और वो 0 से लेकर 99 तक होंगे। ये लास्ट 2 डिजिट्स को फाइंड करने के लिए हम एक फाइनल सेलेक्टर इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें हैं ही लास्ट 2 डिजिट्स, तो इसका मतलब है हमारी ये एक्सचेंज, इसमें ग्रुप सेलेक्टर इस्तेमाल नहीं हो रहे होंगे, इसमें सिर्फ फाइनल सेलेक्टर इस्तेमाल होगा जो कि लास्ट 2 डिजिट को फाइंड करेगा। कैसे देखते हैं? जैसे कोई सार्फ कनेक्शन लेता है एक्सचेंज से, तो ये वो लाइन है जो यूज़र से एक्सचेंज में जा रही है। एक्सचेंज में हर एक सार्फ की लाइन के साथ एक लाइन फाइंडर लगा दिया जाता है। लाइन फाइंडर के बारे में अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। ये 1 मोशन स्विच होता है जिसके अंदर एक हॉरिजॉन्टल रिले होती है और इसके सामने 10 कॉन्टैक्ट्स होते हैं। हर कॉन्टैक्ट के साथ एक लाइन जुड़ी हुई होगी। जैसे ही हम हैंडसेट उठाएंगे तो हॉरिजॉन्टल रिले एनर्जाइज हो जाएगी और हमारे वाइपर असेंबली मूव करना शुरू कर देगी। सबसे पहले वो पहले कॉन्टैक्ट के पास जाएगी। अगर पहली लाइन बिजी है, इसे कोई और सार्फ यूज़ कर रहा है, तो ये दूसरी लाइन के पास चले जाएंगे। अगर दूसरी लाइन बिजी है, इसे कोई और यूज़र इस्तेमाल कर रहा है, तो ये तीसरी लाइन पर चले जाएंगे। हम फ़र्ज़ करते हैं तीसरी लाइन फ्री है, तो ये कॉन्टैक्ट ये हमारा वाइपर असेंबली इसी के साथ कॉन्टैक्ट बना लेगा, कनेक्शन बना लेगा। अब ये लाइन हमारी है, हम इसे यूज़ कर सकते हैं। इस लाइन के साथ क्या जुड़ा हुआ है वो हम यहाँ से देखेंगे। फाइनल सेलेक्टर है तो इसका मतलब है इसके साथ फाइनल सेलेक्टर जुड़ा हुआ है। फाइनल सेलेक्टर के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि फाइनल सेलेक्टर एक 2 मोशन स्विच होता है। इसके अंदर 10 वर्टिकली कॉन्टैक्ट्स होते हैं और 10 हॉरिजॉन्टल कॉन्टैक्ट्स होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कुल मिलाकर इसमें 100 कॉन्टैक्ट्स होंगे।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सिलसिला चलता रहता है। तो इसमें टोटल 100 कॉन्टैक्ट्स हैं। हर कॉन्टैक्ट एक एक सार्फ के साथ जुड़ा हुआ है, लिहाजा इसके साथ 100 सार्फिन जुड़े हुए हैं। आप जिसका नंबर डायल करेंगे उसी के साथ आपका कनेक्शन बन जाएगा और आपकी कॉल उस लाइन पर ट्रांसफ़र हो जाएगी। ये मसलन फ़र्ज़ करते हैं हमने एक नंबर डायल किया 43, तो जैसे ही मैं 4 डायल करूँगा तो मैं इसकी वर्टिकल रिले को एनर्जाइज करूँगा। वर्टिकल रिले में हमारे पास ये नंबर हैं कॉन्टैक्ट के और 0 वाला सबसे एंड पर होता है, ठीक हो गया। तो जैसे ही हम 4 डायल करेंगे तो सबसे पहले हमारी वर्टिकल रिले एनर्जाइज होगी जो वाइपर को 4 दर्जे ऊपर की तरफ उठाएगी। उसके बाद जब हम 3 डायल करेंगे तो इसके बाद यहाँ से ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 0 हो गया। तो हॉरिजेंटल दूसरा नंबर डायल करने से हमारी हॉरिजेंटल रिले एनर्जाइज हो जाएगी जो कि वाइपर को 3 दर्जे आगे की तरफ ले जाएगी। और यहाँ पर जो कॉन्टैक्ट है इसके साथ हमारा कनेक्शन बन गया और इसके साथ जो सार्फ जुड़ा हुआ है उसके साथ हमारी कॉल मिल गई और उस पर हमारी कॉल ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाएगी। तो 100 लाइनों वाली एक्सचेंज में इस तरह हम अपनी मतलूबा सार्फ से कॉल मिलाकर बात कर सकते हैं। अब चलते हैं 1000 लाइनों वाली एक्सचेंज की तरफ। जैसा कि नाम से जाहिर है ये ऐसी एक्सचेंज होती है जिसके साथ 1000 सार्फिन जुड़े हुए होते हैं, इसलिए इन सार्फिन को जो नंबर अलाट किए जाते हैं वो 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होते हैं। 000 से लेकर 999 तक टोटल 1000 हो जाएंगे। इसका मतलब है लास्ट 2 डिजिट्स को फाइंड करने के लिए हमें एक फाइनल सेलेक्टर लगाना पड़ेगा और एक डिजिट को फाइंड करने के लिए पहले को ग्रुप सेलेक्टर। तो इस एक्सचेंज में एक ग्रुप सेलेक्टर इस्तेमाल होगा और एक फाइनल सेलेक्टर इस्तेमाल होगा। पहले डिजिट को फाइंड करने के लिए ग्रुप सेलेक्टर यूज़ करेंगे और आखिरी 2 हिस्सों को फाइंड करने के लिए फाइनल सेलेक्टर इस्तेमाल करेंगे। इस एक्सचेंज में भी जैसे कोई सार्फ कनेक्शन लेता है तो उस सार्फ की लाइन के साथ एक लाइन फाइंडर लगा दिया जाता है जो कि एक 1 मोशन स्विच है। इसके सामने 10 कॉन्टैक्ट्स होते हैं। जैसे ही हम हैंडसेट उठाते हैं तो वाइपर असेंबली मूव करना शुरू कर देती है और पहले ये पहले कॉन्टैक्ट के पास जाएगी। अगर फ़र्ज़ करते हैं ये बिज़ी है तो दूसरे के पास, ये भी बिज़ी है, तीसरे के पास, ये भी बिज़ी है, चौथे के पास, ये भी बिज़ी है, 5वें के पास, 5वां फ्री है फ़र्ज़ करते हैं तो इसको हम यूज़ कर लेते हैं। अब इसके साथ क्या जुड़ा होगा वो हम देखेंगे यहाँ से। इसमें यहाँ पर पहला हिस्सा फाइंड करने के लिए ग्रुप सेलेक्टर यूज़ करना है, तो सबसे पहले यहाँ पर ग्रुप सेलेक्टर लगा हुआ होगा। ग्रुप सेलेक्टर भी एक 2 मोशन स्विच होता है जिसमें 10 वर्टिकली कॉन्टैक्ट्स और 10 हॉरिजॉन्टली कॉन्टैक्ट्स होते हैं। कुल मिलाकर इसमें 100 कॉन्टैक्ट्स होंगे। हाँ जी, तो इस तरीके से ग्रुप सेलेक्टर जो है उसके अंदर 100 कॉन्टैक्ट्स होते हैं, 10 वर्टिकली और 10 हॉरिजॉन्टली। और जब हम अपना कोई मतलूबा सार्फ का नंबर डायल करते हैं जो कि 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होगा, मसला फ़र्ज़ करते हैं 2 3 एंड 6 जो भी है एंड सो मोर, तो हम नंबर डायल कर लेते हैं। तो सबसे पहले जैसे हम 2 डायल करते हैं तो इसमें वर्टिकल रिले एनर्जाइज होगी और वो वाइपर को 2 दर्जे ऊपर की तरफ ले जाएगी। अब ग्रुप सेलेक्टर में और फाइनल सेलेक्टर में मेन फ़र्क क्या है
कि ग्रुप सेलेक्टर में ये 1 है, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 0। अब जब हॉरिजेंटली जाएंगे तो ये सारे 2 हैं ग्रुप सेलेक्टर में, क्योंकि 2 को सिर्फ मैंने इस्तेमाल नहीं करना, उसे दूसरा यूज़र भी इस्तेमाल कर सकता है, तीसरा यूज़र भी इस्तेमाल कर सकता है। मतलब मैंने एक नंबर डायल किया 236, कोई और यूज़र है जो 257 डायल करता है, 292 डायल करता है, 201 डायल करता है एंड सो मोर, तो 2 उन्होंने भी यूज़ करना है। तो इसलिए यहाँ पर 2 के जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो 1 से ज़्यादा रखे गए हैं, यानी 10 रखे गए हैं। अब यहाँ पर भी बिल्कुल वही लाइन फाइंडिंग वाला ऑप्शन होगा कि जैसे ही हमारा वाइपर हॉरिजेंटली मूव करेगा, अगर पहला कॉन्टैक्ट फ्री है तो ये इसके साथ कनेक्शन बना लेगा, अगर ये बिजी है तो ये दूसरे के पास जाएगा, हम फर्ज करते हैं दूसरा फ्री है तो ये दूसरे के साथ कनेक्शन बना लेगा। अब इसके साथ क्या लगा होगा, इसके साथ भी एक फाइनल सेलेक्टर लगा होगा, ये इस कॉन्टैक्ट के साथ एक फाइनल सेलेक्टर लगा हुआ होगा। अब फाइनल सेलेक्टर लास्ट 2 डिजिट को फाइंड करेगा। हमें मालूम है फाइनल सेलेक्टर भी एक 2 मोशन स्विच होता है जिसमें 10 वर्टिकली कॉन्टैक्ट्स होंगे और 10 हॉरिजॉन्टली कॉन्टैक्ट्स होंगे। इस तरह इसके अंदर भी कुल 100 कॉन्टैक्ट्स होंगे। जैसे ही हम इसका सेकंड डिजिट डायल करेंगे तो सबसे पहले वर्टिकल रिले एनर्जाइज होगी, जो वाइपर को वर्टिकली उतने कॉन्टैक्ट तक उठाएगी। जैसे कि यहाँ पर 3 डायल है तो ये वाइपर 3 दर्जे ऊपर जाएगा, और जैसे 6 डायल करेंगे तो ये वाइपर 6 दर्जे आगे की तरफ जाएगा, 1 2 3 4 5 और ये 6। तो यहाँ पर जो सार्फ लगा होगा, सार्फ जुड़ा होगा, उससे मेरा कनेक्शन हो गया। उसके बाद बेल जाना शुरू हो जाएगी। तो इस तरीके से 1000 लाइनों वाली एक्सचेंज के अंदर 2 सार्फिन के दरमियान कनेक्शन मिलाया जाता है। अब अगर हम चलते हैं 10,000 लाइनों वाली की तरफ, तो उसमें ये एक ऐसी एक्सचेंज होती है जिसके साथ 10,000 सार्फिन जुड़े हुए होते हैं, जो कि 0000 से लेकर 9,999 तक होंगे। इसका मतलब है इस एक्सचेंज में जो यूज़र्स को नंबर अलाट किए जाएंगे वो 4 हिस्सों पर मुश्तमिल होंगे, जिनमें से लास्ट 2 डिजिट फाइंड करेगा फाइनल सेलेक्टर और पहले 2 डिजिट्स को ग्रुप सेलेक्टर। तो इसका मतलब पहले डिजिट के लिए एक ग्रुप सेलेक्टर, दूसरे डिजिट के लिए दूसरा ग्रुप सेलेक्टर और फिर आखिर में एक फाइनल सेलेक्टर लगाया जाएगा। इस तरीके से जितनी हमारी लाइनों की तादाद बढ़ती जाएगी उसी हिसाब से ग्रुप सेलेक्टर्स की तादाद बढ़ती जाएगी। फाइनल सेलेक्टर सिर्फ एक ही रहेगा जो लास्ट 2 डिजिट्स को फाइंड करेगा। इसके अलावा ये बता दूं कि ये 10,000 लाइनों वाली एक्सचेंज ये बहुत बड़े शहरों में, बिग सिटीज़ में इस्तेमाल होती है। वैसे पाकिस्तान के अंदर मेरा ख्याल है नहीं है ऐसी कोई जिसमें 10,000 लाइनों वाला इस्तेमाल होगी। मैक्सिमम हमारे पास 1000 लाइनों वाली एक्सचेंज होती है, ठीक है। और जी, तो अब तक हमने पढ़ा है प्री सिलेक्शन टाइप एक्सचेंज, इसकी तीनों एग्जाम्पल ली हैं। अब हम चल रहे हैं लाइन फाइंडिंग टाइप एक्सचेंज की तरफ। लाइन फाइंडिंग एक्सचेंज में और प्री सिलेक्शन एक्सचेंज में क्या फ़र्क होता है मेन, वो ज़रा मैं आपको बता देता हूँ। बाकी सारा काम बिल्कुल सेम चलता है, सिर्फ शुरू में ही लाइन फाइंडिंग के ऊपर जो वन मोशन स्विच लगाते हैं उसमें फ़र्क होता है, बाकी सारा कोई सेम होता है प्रोसीजर। अभी तक हमने जो प्री सिलेक्शन टाइप एक्सचेंज पढ़ी है उसमें हमने देखा कि यूज़र के साथ एक लाइन फाइंडर लगाया जाता था और इसके सामने 10 कॉन्टैक्ट्स हैं, जिनमें से हर कॉन्टैक्ट के साथ एक हमारा ग्रुप सेलेक्टर या फाइनल सेलेक्टर, जो भी हमारा मतलब डिपेंड करता है एक्सचेंज की किस्म के ऊपर। अगर 100 लाइनों वाली एक्सचेंज है या 1000 लाइनों वाली एक्सचेंज है तो उसके साथ वो हमारा ग्रुप सेलेक्टर या फाइनल सेलेक्टर जुड़ा होता है, ठीक हो गया। लेकिन जो लाइन फाइंडिंग टाइप एक्सचेंज है इसमें हम
वन मोशन स्विचेस की बचत करने के लिए यहाँ पर एक यूज़र के लिए एक लाइन फाइंडर स्विच लगाया जाता है। ठीक हो गया। यहाँ पर हम बचत करने के लिए 10 यूज़र्स के लिए एक लाइन फाइंडर लगाते हैं। मतलब यूज़र्स इस साइड पर आ जाते हैं जहाँ पर कॉन्टैक्ट हैं, ये 10 यूज़र्स हैं और इनके सामने जो एक कॉन्टैक्ट है, एक लाइन है, उसके साथ अब हमारा ये लाइन फाइंडर है, उसके साथ हमारा ग्रुप सेलेक्टर, फर्स्ट ग्रुप सेलेक्टर, उसके साथ फिर सेकंड ग्रुप सेलेक्टर। ये डिपेंड करता है हमारी एक्सचेंज की किस्म के ऊपर, 100 लाइनों वाली है, 1000 लाइनों वाली है या 10,000 लाइनों वाली है। उसके बाद फिर लास्ट में फाइनल सेलेक्टर। बाकी सारा कुछ वही है प्रोसीजर, बस फ़र्क सिर्फ ये है कि इसमें 10 यूज़र्स इस साइड पर होते हैं और उनके 10 यूज़र्स के लिए एक लाइन फाइंडर लगाया जाता है, जिसकी वजह से हमारे वन मोशन स्विचेस की बचत हो जाती है। ठीक है। बाकी सारा प्रोसीजर वैसे का वैसे होता है। फर्स्ट डिजिट को ग्रुप सेलेक्टर फाइंड करेगा, सेकंड डिजिट को सेकंड ग्रुप सेलेक्टर फाइंड करेगा और लास्ट 2 डिजिट्स को फाइनल सेलेक्टर फाइंड करेगा। तो बाकी सारा काम वही होता है, सिर्फ लाइन फाइंडर की बचत करने के लिए हम ऐसा करते हैं लाइन फाइंडिंग एक्सचेंज के अंदर। ठीक हो गया। बेस्ट ऑफ लक। कल इंशाल्लाह हम मॉड्यूलेशन